सबसे पहले तो मैं उधमपुर के सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो प्रेस वार्ता है किस मुद्दे पे है, तो ये एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे है। लेकिन सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो बिल्कुल 2-4 दिनों से लगातार शहीद होते जा रहे हैं। जो मिलिटेंट्स अटैक्स जो हैं रियासी में भी हुआ, और इस वक्त जो हीरानगर में भी हो रहा है और डोडा में भी ये जो अटैक हो रहा है, इसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। और इसके साथ साथ इनके लिए मैं जो शहीद हुए हैं, जो छोटे बच्चे, जो बहनें, माताएं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके कम से कम 50-50 लाख रुपए जो हैं वो उनको दिए जाएं जो शहीद हुए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, और कम से कम 5-5 लाख रुपया जो है उनको दिया जाए जो जख्मी हैं। और इसके साथ साथ हमारे उधमपुर ज़िला के जो मुद्दे हैं उनको मैं उभारना चाहता हूं, चूँकि जिस वक्त भी मैं एज ए सीनियर कांग्रेस लीडर या सोशल वर्कर एक्टिविस्ट के तौर पर मैं अपने इलाके में घूमता हूं, तो लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी मांगें होती हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का जो उनको सामना करना पड़ता है, वो मुझे बताते रहते हैं। तो वो मैंने एक लिस्ट चार्ट आउट बनाया है, लेकिन उसमें मैं सारी तो शायद नहीं बता पाऊँ। लेकिन एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो मेरे सामने आया है, जो लैंड ऑक्युपाइड बाय इंडियन आर्मी है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो फ़ौज है उसके अंडर, जो फ़ौज के अंडर जो ज़मीन 65-70 साल पहले यहाँ पर आई थी उधमपुर के अंदर, सभी इलाकों के नाम में नहीं इतने जल्दी में ले सकता हूँ, उनको सिर्फ रेंट मिलता है उस ज़मीन का, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल, कोई बड़ा रेंट भी नहीं मिलता है। तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम हमें इसका मुआवजा जो है, जो जेन्युइन बनता है, वो दिया जाए। और इसके साथ साथ उन लोगों को जा तो आर्मी में किसी तरीके से नौकरी दी जाए, जा उनको मुआवजा दिया जाए, ये लोगों की बहुत मांग है। 300-400 फैमिलीज़ हैं हमारी उधमपुर की जिनकी ज़मीन जो है वो आर्मी, हम तो सल्यूट करते हैं, आर्मी को तो जगह चाहिए, लेकिन कम से कम मुनासिब मुआवजा जो है वो तो उनको मिलना चाहिए। एक ये बहुत बड़ी मांग है। इसके साथ साथ हमारे पास ये भी मुद्दा आया कि जो ट्रेन है, जो हमारी जहाँ से कटरा की तरफ जाती है या कटरा से दिल्ली की तरफ जाती है या किसी और जगह, उसमें जो चक रखवाला है, वहाँ पर एक स्टेशन 2-3 मिनट का भी हो अगर वहाँ पर, कि वहाँ पर जो यात्री हैं वे वहाँ पर चढ़ सकें या उतर सकें, उसमें आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं, और उसके में कोई कम से कम 25-30 गांव जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं उस एरिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी फ़ायदा होना है। तो ये भी मेरी सरकार से मांग है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग है। और इसके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी एजुकेशन सेक्टर में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। किस तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने खुद जो सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है, मुझे पता है कि दूर दराज के गाँव में स्टाफ की बहुत कमी होती है, और जो इंस्टीट्यूशन बने हैं उसमें स्टाफ की कमी है, और बहुत सारे इलाकों में जो इंस्टीट्यूशन मुनासिब होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए हैं। और उसमें क्या है कि डिग्री कॉलेज हमने बहुत देर से मांग की है, पंचारी की डिग्री कॉलेज की मांग की हमने, मोंगरी की, इतना दूर दराज का इलाका है, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं हो पाया है, और किसी भी सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। और हमारे बच्चे और बच्चियां दूर दराज के जो है उनको उधमपुर कॉलेज में आकर के पढ़ना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मेरी एक मांग है। और जितना भी स्कूल्स हैं उनमें स्टाफ की कमी है, हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ, ऑफिशियल्स की कमी है, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो होता जा रहा है। ये भी मैं मांग करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अगर इसको हल नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी बात करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं। डिग्री कॉलेज मोंगरी और यहाँ जो
पंचारी में है, 2 कॉलेज वहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उस इलाके की बच्चों की तालीम जो है वो अच्छी हो पाए। इसके साथ साथ एजुकेशन से ही रिलेटेड बात जो है, हाई स्कूल जो पट्टी है, हाई स्कूल पट्टी, हाई स्कूल जंगल गली, गर्ल्स हाई स्कूल जिब, इनको +2 यानी 12th क्लास तक इसके लेवल तक इसको अपग्रेड किया जाए। बहुत देर से इलाके के लोगों की मांग है। इसके साथ साथ जो माली वाला एरिया है, वो माली वाले एरिया में एक न्यावत बड़ी देर से बनी हुई है, लोगों की मांग है इसको तहसील लेवल का दर्जा दिया जाए। और क्रिमची हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके लिए जब हम लोगों के साथ मिलते हैं तो लोग हमेशा हमें ये कहते हैं कि जहाँ पर स्कूल तो बन गया है, बन भी 12th तक गया है, लेकिन इस स्कूल में आज तक अकोमोडेशन नहीं है, बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड कोई नहीं है। आज तक हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने इसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी है। और इसके साथ साथ बहुत सारा जो रोड्स हैं, हमारे रोड कनेक्टिविटी जितनी भी है, जिसमें कोई बड़े बड़े नेशनल हाईवेज की हम बात नहीं करते, लेकिन जो लिंक रोड जो उधमपुर से सराउंडिंग्स में जाते हैं, इन रोड्स में जब बारिशें हुई, हैवी बारिशें हुई जब पहले, उन बारिशों की वजह से ये रोड तबाह हो गए। इसकी रिपेयर आज तक नहीं हुई, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक मांग हमारी ये है कि जो सप्लाई मोड से लेकर के लांद्रा पंचारी बमाक का जो एरिया है, इस एरिया के लिए मैंने बहुत बार बोला भी है कि ये जो रोड है ये बहुत रिस्की रोड है, इस पे गाड़ियों का आना जाना मुश्किल है। इसको मैं चाहता हूं कि कम से कम ये एक डिमांड हमारी जो है, लोगों की डिमांड है, मैं लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। ये लोग कहते हैं कि कम से कम इस रोड को जो है वो डबल लेन जो है वो बनाया जाए, और ताकि ये इलाका जो हमारा कैंथ गली, मोंगरी, दमनोत, बरियोत से होता हुआ ये साड़ी में और साड़ी से होता हुआ ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल जाए, इसकी इंटरकनेक्टिविटी बन जाए। और कंडोली से लेकर के लड्डा गोरी मिट्टी कालका माता मंदिर के पास से होता हुआ कोहड़ी लड्डा टोट से होता हुआ ये रियासी में पहुंच जाए, ताकि इसकी जो कनेक्टिविटी वो हो जाए। और जो दूसरा कैंथ गली से लांद्रा पंचारी का जो रूट है, ये जो है ये बधोता और सेंगा तक जाता है, क्योंकि मैं 22 फुट इन इलाकों में घूमता हूं तो मैंने देखा ये सेंगा तक, वहां से जो रामबन की तरफ जो है वो जाए, और इस रोड का जो कनेक्टिविटी रामबन के साथ मिल जाए। और इसके बीच में से एक रोड ऐसा भी है जो हमारा सनासर के साथ लांदर से ऊपर आता है कट्टी से, वो जो ये सनासर के साथ मिल जाए तो इस इलाके की जो है इकॉनमी बढ़ सकती है, इलाके के लोगों को बेनिफिट हो सकता है, यहाँ का यात्री जो है वो इस इलाके में आ सकता है, टूरिस्ट एरिया जो है वो ये बन जाए। इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट से बहुत बड़ी मांग है। और एक पुल हमारा जो बिरुआ का पुल है, आप लोग सब ठीक ढंग से जानते हो, अरसा 5-6 सालों से काम लगा हुआ है, किस रफ्तार से ये काम चल रहा है और ये पुल आज तक नहीं बन पाया। किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, किस किस्म का ये जम्मू कश्मीर का ढांचा जो है किस किस्म का है। एक पुल बनाने में इतनी मुश्किल है, जहां से बसेस वापस जा करके नेशनल हाईवे में निकलती हैं, और ये पुल आज तक नहीं बन पाया। और हमारा गंडाला से तिरछिन रोड वाला रोड जो है, ये कैंथ गली के लिए हमने बड़ी बार मांग की, इसको बनाया जाए ताकि ये इलाके की लोगों की मांग बहुत देर से ये भी हल हो पाए, और इस इलाके से जो है वो गाड़ियां आना जाना शुरू हो जाए, लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा और शॉर्टकट में लोग वहां से जहां तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारी बातें और भी हैं मेरे पास, बट मैं सारी बातें अगर ये आज ही कह दूं तो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे भी लगेगा। मुझे तो कोई टाइम की अब जरूरत नहीं, लेकिन ज़्यादा आप लोगों को मैं ध्यान में रखते हुए किसी दिन मैं और मुद्दा जो उधमपुर प्रॉपर का है और जिसको बर्निंग इशू लोगों ने बनाया था, अफसोस है आस्था किस नाम की होगी, वो आस्था के मुताबिक मैंने तो नहीं देखी कोई चेंज, वो वैसे का वैसा काम रह गया। आस्था बड़ी है, लेकिन जब तरीका होता है कि जिससे हम किसी को पकड़ सकते हैं, उस वक्त इनकी आस्था खत्म हो जाती है। तो मैं उधमपुर के लोगों को कहना चाहता हूं कि विजिलेंट रहना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारी अवेयरनेस अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ना हो। हमारी ड्यूटीज क्या हैं और हमारे राइट्स क्या हैं। हम राइट्स मांगते जाए और ड्यूटीज को ना मांगे, वो भी ये बात बनने वाली है नहीं।
तो मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः शुक्रिया भी अदा करता हूं और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हम इस समाज की सेवा के लिए निकले हैं तो ये यकीन मानिए कोई भी मुद्दा मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। और अगर ये मुद्दे ये सरकार हल नहीं करती है तो ये सड़कों पे आना हमारा मुनासिब होगा और हमने इन मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरी कोशिश, पूरी जदोजहद करनी है और यही मेरा भी ज़िंदगी का लक्ष्य है। और मेरे जितने भी साथी हमारे साथ, बलवान सिंह जी हैं हमारे साथ, बडियाल साहब हैं, राजपाल जी हैं हमारे साथ, डोगरा साहब हैं, हमारे शंभूनाथ जी हैं और जितने भी साथी, ये रिशपाल जी हैं, ये जितने भी साथी जहाँ पर बैठे हुए हैं, हम अगली बार जब आपको बुलाएंगे तो थोड़े और मुद्दे लेकर के आपके सामने आएंगे। और मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।